अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट छोटा है और हर दिन स्क्रीन देखते हुए आपके दिमाग में यही सवाल घूमता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी सोच के लिए है। क्योंकि मैं आज किसी स्ट्रेटेजी का जादू नहीं बताने वाला, मैं वह सच बताने वाला हूं जो स्मॉल अकाउंट को चुपचाप खत्म कर देता है। मैं जानता हूं आपने भी यह महसूस किया होगा कि छोटा अकाउंट होते ही हर ट्रेड भारी लगने लगता है, हर कैंडल दिल की धड़कन बढ़ा देती है और हर छोटा मूव बड़ा सपना दिखाने लगता है। यहीं से ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे पैसा नहीं खोते, वे कंट्रोल खो देते हैं। मैंने अपने ट्रेडिंग सफर में देखा है कि अकाउंट का साइज किसी को नहीं हराता, लोग खुद को हराते हैं अपने ही डिसीजन से। अगर स्मॉल अकाउंट सच में समस्या होता तो बड़े अकाउंट वाले भी कभी सफल नहीं होते। सच्चाई यह है कि स्मॉल अकाउंट एक टेस्ट है और हर कोई यह टेस्ट पास नहीं कर पाता। इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं सिखाऊंगा कि एक ट्रेड में कितना पैसा बनाना है। मैं आपको यह दिखाऊंगा कि हर ट्रेड में खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही लंबे समय तक मार्केट में रहता है, और जो लंबे समय तक रहता है वही पैसा बनाता है। अगर आप यह वीडियो पूरे ध्यान से देखते हैं तो हो सकता है आपका अकाउंट नहीं, लेकिन आपकी सोच आज बदल जाए। और अगर सोच बदल गई तो समझिए आपका स्मॉल अकाउंट अब छोटा नहीं रहेगा। जब भी कोई मुझसे कहता है कि मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बहुत छोटा है, मैं सबसे पहले उसके चेहरे पर डर देखता हूं, पैसा नहीं। क्योंकि सच यह है कि स्मॉल अकाउंट का असली दर्द अमाउंट नहीं होता, असुरक्षा होती है। छोटा अकाउंट होते ही इंसान खुद को मार्केट से छोटा मानने लगता है। उसे लगता है कि बड़े खिलाड़ी अलग गेम खेलते हैं और वह बस भीड़ का हिस्सा है। यहीं से पहली गलती जन्म लेती है। हम अपने अकाउंट को नहीं, अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। मैंने देखा है कि स्मॉल अकाउंट वाले हर ट्रेड को मौका समझते हैं। मौका पैसा बनाने का नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का। इसलिए हर ट्रेड में एक अनखा दबाव होता है, यह ट्रेड सही होना ही चाहिए वरना सब खत्म। यही दबाव ट्रेडिंग को डिसीजन से हटाकर इमोशन में बदल देता है, और जब इमोशन कंट्रोल में आता है सिस्टम बाहर चला जाता है। लोग सोचते हैं कि स्मॉल अकाउंट में तेजी से पैसा बनाना ही सही रास्ता है, लेकिन यही सोच सबसे तेज अकाउंट को खत्म करती है। मैंने सालों में यह सीखा है कि छोटा अकाउंट आपको स्लो चलना सिखाने आता है, लेकिन हम उसे दौड़ाने की कोशिश करते हैं। जब अकाउंट छोटा होता है तब हर लॉस बड़ा लगता है, लेकिन असल में वह लॉस नहीं, आपकी सोच का आईना होता है। मैं हमेशा खुद से पूछता हूं, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा है या यह सिर्फ मेरे डर और लालच की आवाज है? स्मॉल अकाउंट की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह आपको मजबूर करता है खुद को समझने के लिए। यह आपको दिखाता है कि आप नियमों पर चलते हैं या रिजल्ट पर। और यही फर्क एक ट्रेडर और जुआ खेलने वाले में होता है। जो लोग स्मॉल अकाउंट में बार बार सिस्टम बदलते हैं, असल में वे अपने अंदर की बेचैनी बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मार्केट तब तक नहीं बदलता जब तक आप नहीं बदलते, और स्मॉल अकाउंट इस बदलाव का पहला स्टेज होता है। अगर आपने यह मान लिया कि स्मॉल अकाउंट कोई सजा नहीं है बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो यहीं से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। क्योंकि इसके बाद आप पैसा कमाने नहीं, सही डिसीजन लेने आते हैं। और जैसे ही फोकस डिसीजन पर आता है, मार्केट आपको इमोशन से नहीं, लॉजिक से दिखने लगता है। यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, अगर पैसा नहीं तो फिर ट्रेडिंग में कंट्रोल किस चीज का होना चाहिए? जब आप यह समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे पहले कंट्रोल पैसा नहीं, खुद पर चाहिए, तभी असली माइंडसेट की बात शुरू होती है। मैंने महसूस किया है कि स्मॉल अकाउंट में सबसे भारी चीज चार्ट नहीं होते। सबसे भारी होता है हर ट्रेड के साथ जुड़ा डर। डर इस बात का नहीं कि ट्रेड गलत हो जाएगा, डर इस बात का होता है कि अकाउंट और छोटा ना हो जाए। यही डर आपको जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। एंट्री जल्दी, एग्जिट जल्दी और गलती भी जल्दी। मैंने एक बात साफ देखी है, जो ट्रेडर हर ट्रेड को महत्वपूर्ण मानता है वही सबसे ज्यादा गलती करता है, क्योंकि वह एक ट्रेड को पूरी कहानी बना देता है, जबकि ट्रेडिंग सिर्फ संभावनाओं का खेल है। मैं जब ट्रेड करता हूं, मैं यह नहीं सोचता कि यह ट्रेड क्या देगा, मैं यह सोचता हूं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं क्या करूंगा। यहीं से माइंडसेट बदलता है।
रिजल्ट से हटकर रिस्पॉन्स पर ध्यान जाता है। स्मॉल अकाउंट में सबसे जरूरी है यह स्वीकार करना कि मैं गलत हो सकता हूं। यह कमजोरी नहीं है, यह प्रोफेशनल सोच है। जिस दिन आप गलत होने से डरना छोड़ देते हैं, उस दिन मार्केट आपको साफ दिखने लगता है। लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब हर ट्रेड में भरोसा होना, लेकिन असली कॉन्फिडेंस यह जानना है कि मैं लॉस को संभाल सकता हूं। मैंने सीखा कि माइंडसेट का मतलब जीत की उम्मीद रखना नहीं है। माइंडसेट का मतलब है अनिश्चितता के साथ शांत रहना। जब आपका अकाउंट छोटा होता है, तब हर मूव बड़ा लगता है, लेकिन अगर आपका दिमाग स्थिर है, तो वही मूव सिर्फ डेटा बन जाता है। स्मॉल अकाउंट वाले अक्सर अपने पिछले लॉस को अगली ट्रेड में वापस लेना चाहते हैं। यहीं से बदला लेने वाली ट्रेडिंग शुरू होती है। मैं खुद से हमेशा कहता हूं, मार्केट मुझे कुछ नहीं देना चाहता, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। यह सोच इमोशन को काट देती है और बिना इमोशन के ही सही डिसीजन आते हैं। अगर आप माइंडसेट को ठीक कर लेते हैं, तो रिस्क अपने आप कंट्रोल में आने लगता है और यहीं से अगला कदम निकलता है। अगर मैं गलत हो सकता हूं, तो मैं कितना गलत होने की अनुमति दूं? जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं, तभी रिस्क और मैनेजमेंट की असली समझ शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने का पहला नियम पैसा बनाना नहीं है। पहला नियम है अकाउंट को जिंदा रखना, क्योंकि जो अकाउंट जिंदा नहीं रहा, वह कभी सीख नहीं सकता और कभी ग्रो नहीं कर सकता। स्मॉल अकाउंट में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग रिस्क को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कम है तो नुकसान भी छोटा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मॉल अकाउंट में हर नुकसान प्रतिशत में बहुत बड़ा होता है और प्रतिशत ही अकाउंट को मारता है, अमाउंट नहीं। मैंने देखा है कि लोग एक ही ट्रेड में अकाउंट का बड़ा हिस्सा दांव पर लगा देते हैं। वे इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, लेकिन यह कंट्रोल की कमी होती है। मैं जब भी ट्रेड में जाता हूं, सबसे पहले यह तय करता हूं कि मैं कितना खो सकता हूं। मैं यह कभी तय नहीं करता कि मैं कितना कमाऊंगा, क्योंकि वह मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ यह है कि अगर मैं गलत हुआ तो नुकसान कितना सीमित रहेगा। यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग अलग होती है। एक रिस्क पहले देखता है, दूसरा प्रॉफिट पहले। स्मॉल अकाउंट में रिस्क का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। रिस्क का मतलब है साइज को कंट्रोल करना। आप सही जगह पर गलत साइज से भी हार सकते हैं और गलत जगह पर सही साइज से बच सकते हैं। मैंने सीखा है कि साइज ही असली दुश्मन है, मार्केट नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, साइज। जब साइज बड़ा होता है तो दिमाग छोटा हो जाता है। हर टिक पर नजर जाती है, हर मूव डर पैदा करता है और डर के साथ कोई भी नियम नहीं टिकता। तभी लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं, शिफ्ट करते हैं या इग्नोर करते हैं। स्मॉल अकाउंट में स्टॉप लॉस का टूटना सिर्फ पैसा नहीं तोड़ता, वह आपकी डिसिप्लिन तोड़ता है। और एक बार डिसिप्लिन टूटी तो अकाउंट का टूटना सिर्फ टाइम की बात होती है। मैं हमेशा अपने आप से कहता हूं, एक ट्रेड मेरे अकाउंट को नहीं बना सकता, लेकिन एक ट्रेड मेरे अकाउंट को खत्म जरूर कर सकता है। इसी सोच ने मुझे बचाया है। लोग पूछते हैं कि कितने रिस्क पर ट्रेड करना चाहिए। मैं कहता हूं, इतना कि आप चैन से सो सको। अगर ट्रेड लगाने के बाद नींद नहीं आती तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि सही रिस्क वह होता है जो आपके दिमाग को शांत रखे। स्मॉल अकाउंट में सबसे बड़ी ताकत होती है पेशेंस, और पेशेंस तभी आती है जब रिस्क छोटा हो। अगर रिस्क छोटा है तो आप अगले ट्रेड तक जिंदा रहेंगे। अगर रिस्क बड़ा है तो आप एक ही ट्रेड में कहानी खत्म कर सकते हैं। मैंने यह भी सीखा है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन नियम फॉलो करना जरूरी है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ नुकसान सीमित करना नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब है खुद को ओवर ट्रेडिंग से बचाना। स्मॉल अकाउंट में लोग ज्यादा ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि वे कम अमाउंट से परेशान होते हैं। वे सोचते हैं, ज्यादा ट्रेड करूंगा तो ज्यादा मौके मिलेंगे, लेकिन ज्यादा मौके ज्यादा गलती भी लाते हैं। मैं जब मार्केट में कंफ्यूजन देखता हूं तो बाहर रहना चुनता हूं, क्योंकि बाहर रहना भी एक डिसीजन है और यह डिसीजन अकाउंट को बचाता है। स्मॉल अकाउंट में सबसे मुश्किल काम होता है कुछ न करना, लेकिन यही सबसे ताकतवर काम है। मैनेजमेंट का एक हिस्सा यह भी है कि आप कब रुकना जानते हैं। एक दिन में कितने ट्रेड काफी हैं, यह जानना मैंने खुद पर नियम बनाया है। नुकसान के बाद मैं मार्केट से दूर हो जाता हूं,
क्योंकि नुकसान के बाद लिया गया ट्रेड अक्सर बदला होता है, और बदला ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक रूप है। स्मॉल अकाउंट में हर नुकसान आपको सिखाने आता है, लेकिन तभी जब आप उसे स्वीकार करते हैं। अगर आप हर नुकसान को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। मैं हमेशा लॉस को फीस मानता हूँ, सीखने की फीस, और जो फीस देने से डरता है वह कभी प्रोफेशनल नहीं बनता। रिस्क और मैनेजमेंट आपको यह सिखाते हैं कि मार्केट से कैसे पेश आना है। मार्केट से लड़ना नहीं है, उसके साथ रहना है। जब आप यह समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग हल्की लगने लगती है, दबाव कम होता है, डिसीजन साफ होते हैं, और यहीं से एक और चीज साफ होने लगती है। अगर मैं रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं सिस्टम को भी फॉलो कर सकता हूं, और सिस्टम के बिना ट्रेडिंग सिर्फ उम्मीद बनकर रह जाती है। जब रिस्क और मैनेजमेंट कंट्रोल में आ जाते हैं तभी सिस्टम की असली जरूरत समझ में आती है। मैंने बहुत जल्दी यह जान लिया था कि बिना सिस्टम के ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजा है, और अंदाजा कुछ समय चल सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं। स्मॉल अकाउंट में सिस्टम कोई जटिल चीज नहीं होनी चाहिए। जितना सिस्टम जटिल होगा उतना दिमाग कंफ्यूज होगा। कंफ्यूजन में लिया गया डिसीजन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता, और बिना कंसिस्टेंसी के ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत बन जाती है। मैंने हमेशा अपने सिस्टम को एक ही सवाल पर बनाया, क्या यह सिस्टम मुझे बार बार वही काम करने की अनुमति देता है? अगर हर ट्रेड अलग लगता है तो समझिए सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतेंगे। सिस्टम का मतलब है कि आप हर ट्रेड में वही प्रोसेस दोहराएंगे। मैं जब चार्ट देखता हूं तो मैं मौके नहीं ढूंढता, मैं यह देखता हूं कि मेरा सिस्टम एक्टिव है या नहीं। अगर सिस्टम चुप है तो मैं भी चुप रहता हूं। स्मॉल अकाउंट वाले सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे हर मूव में सिस्टम ढूंढते हैं, लेकिन सिस्टम हर मूव में नहीं होता। मार्केट ज्यादातर समय नॉइज होता है, और नॉइज में ट्रेड करना अकाउंट को धीरे धीरे खा जाता है। मैंने सीखा है कि ट्रेडिंग में पैसा कम मौके में बनता है, बाकी समय सिर्फ इंतजार होता है। इंतजार करना आसान नहीं है, खासकर तब जब आपका अकाउंट छोटा हो, क्योंकि छोटा अकाउंट आपको लगातार याद दिलाता है कि आप पीछे हैं, और यही एहसास आपको सिस्टम तोड़ने के लिए उकसाता है। मैंने खुद से एक नियम बनाया, अगर सिस्टम नहीं है तो ट्रेड नहीं है। इस नियम ने मुझे कई बार बचाया है, खासतौर पर उन दिनों में जब मैं खुद पर भरोसा खो रहा था। सिस्टम का दूसरा बड़ा हिस्सा है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन वही इंसान बने रहना। आज शांत, कल गुस्से में, परसों डर में ट्रेड करना कंसिस्टेंसी नहीं है। मैंने समझा कि कंसिस्टेंसी चार्ट से नहीं आती, वह आपकी दिनचर्या से आती है। आप कब ट्रेड करते हैं, कितना देखते हैं, कब रुकते हैं, और कब बाहर रहते हैं, यह सब सिस्टम का हिस्सा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। स्मॉल अकाउंट में लोग सिस्टम को बार बार बदलते हैं, हर लॉस के बाद नया आइडिया, नया इंडिकेटर, नया अप्रोच। असल में वे सिस्टम नहीं बदल रहे होते, वे दर्द से भाग रहे होते हैं। मैंने सीखा कि एक सिस्टम को समझने में समय लगता है, और समय वही देता है जो पेशेंस रखता है। अगर आप हर हफ्ते सिस्टम बदलेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन सा सिस्टम काम करता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम कुछ ट्रेड में खराब दिख सकता है और कुछ ट्रेड में अच्छा। ट्रेडिंग में सच्चाई एक ट्रेड में नहीं दिखती, वह सीरीज में दिखती है, और सीरीज देखने के लिए आपको वही सिस्टम लंबे समय तक चलाना पड़ता है। मैं जब भी अपने सिस्टम पर शक करता हूं तो मैं चार्ट नहीं देखता, मैं अपना जर्नल देखता हूं। वहां साफ लिखा होता है कि गलती सिस्टम की थी या मेरी। अक्सर गलती मेरी ही निकलती है, या तो मैंने जल्दी एंट्री ली, या देर से एग्जिट किया, या बिना सेटअप ट्रेड लिया। सिस्टम को दोष देना आसान है, खुद को देखना मुश्किल, लेकिन जो खुद को देख लेता है वही सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। स्मॉल अकाउंट में सिस्टम आपको सुरक्षा देता है, एक तरह की मानसिक सुरक्षा। आप जानते हैं कि आप मन से नहीं, नियम से ट्रेड कर रहे हैं, और नियम से ट्रेड करना दिमाग को हल्का कर देता है। जब दिमाग हल्का होता है तो आप नुकसान को भी सही नजर से देखते हैं। आप जानते हैं कि यह सिस्टम का हिस्सा है, यह कोई सजा नहीं है। यहीं से कंसिस्टेंसी जन्म लेती है, और कंसिस्टेंसी से ही ग्रोथ आती है। मैंने हमेशा यह माना है कि बड़ा अकाउंट स्मॉल अकाउंट से नहीं बनता, वह स्मॉल अकाउंट में बने सिस्टम से बनता है, और सिस्टम पेशेंस मांगता है।
अगर आप सिस्टम को इज्जत देते हैं तो सिस्टम एक दिन आपको इज्जत देता है, लेकिन यह एक दिन में नहीं होता। यह चुपचाप होता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप बदल चुके होते हैं। आप कम ट्रेड लेते हैं, कम गलती करते हैं, कम इमोशन में आते हैं और ज्यादा साफ सोचते हैं। यही वह स्टेज है जहां ट्रेडिंग जुआ नहीं रहती, यह प्रोफेशन बन जाती है। और प्रोफेशन में पैसा साइड प्रोडक्ट होता है। जब सिस्टम और कंसिस्टेंसी साथ आ जाते हैं तो एक आखिरी चीज अपने आप सामने आती है, वह है पेशेंस, लंबी दौड़ की सोच। और वही सोच तय करती है कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। जब सिस्टम और कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है, तब असली परीक्षा शुरू होती है, पेशेंस की। मैंने यह बहुत देर से समझा कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही ट्रेड लेना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है समय को अपना काम करने देना। स्मॉल अकाउंट में हर दिन ऐसा लगता है जैसे कुछ साबित करना है, मार्केट को नहीं, खुद को। लेकिन यही जल्दी, यही बेचैनी अकाउंट को वहीं रोक देती है जहां से वह आगे बढ़ सकता था। मैंने सीखा कि ग्रोथ शोर नहीं करती, वह चुपचाप होती है। एक दिन आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, न बड़ा प्रॉफिट न बड़ा लॉस। और यही वह स्टेज है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे बोर हो जाते हैं और सिस्टम तोड़ देते हैं। लेकिन यही बोरियत असल में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होती, वह स्थिर होती है, शांत होती है। स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने का मतलब यह नहीं है कि हर महीने उसे डबल करना है। इसका मतलब है हर महीने खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। मैंने देखा है कि जो लोग अकाउंट की ग्रोथ गिनते रहते हैं, वे माइंडसेट की ग्रोथ भूल जाते हैं। और बिना माइंडसेट ग्रोथ के अकाउंट की ग्रोथ टिकती नहीं। पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही काम करते रहना, भले ही रिजल्ट तुरंत न दिखे। जब आप हर दिन वही नियम फॉलो करते हैं तो आप खुद को भरोसेमंद बनाते हैं। और जिस दिन आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, मार्केट का डर खत्म होने लगता है। स्मॉल अकाउंट एक दिन में बड़ा नहीं होता, लेकिन वह हर दिन आपको बड़ा बना सकता है। आपका डिसीजन लेने का तरीका बदलता है, आपका रिस्क देखने का नजरिया बदलता है। आप लॉस से भागते नहीं, आप उसे समझते हैं। और यही समझ आपको भीड़ से अलग करती है, क्योंकि भीड़ हमेशा जल्दी चाहती है। मैं आज जब पीछे देखता हूं तो समझ आता है कि मैंने पैसा सिस्टम से नहीं कमाया, मैंने पैसा खुद को कंट्रोल करना सीख कर कमाया। और यह सीख मुझे स्मॉल अकाउंट ने दी। अगर आज आपका अकाउंट छोटा है तो खुद को कमजोर मत समझिए। समझिए कि आप अभी सीखने के सबसे जरूरी स्टेज पर हैं। यह वही स्टेज है जहां या तो आप टूटते हैं या बनते हैं। मैं यही कहूंगा कि अकाउंट को प्रेशर मत बनाइए, उसे प्रोसेस बनाइए। हर दिन सही काम करने पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट अपने आप पीछे आएगा। और अब अगर आपने यहां तक यह वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैसा नहीं, समझ भी चाहते हैं। अगर यह सोच आपको सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक सिर्फ बटन नहीं होता, यह एक संकेत होता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ट्रेडिंग को जुआ नहीं, प्रोफेशन की तरह देखना चाहते हैं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो स्मॉल अकाउंट के कारण खुद पर शक कर रहा है, क्योंकि शायद उसे स्ट्रेटेजी नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा, मार्केट किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाता, लेकिन जो टिके रहते हैं उन्हें जरूर सिखाता है कि अमीर कैसे बना जाता है। अगर आप टिके रहने को तैयार हैं तो स्मॉल अकाउंट आपकी कमजोरी नहीं है, वह आपकी शुरुआत